सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वैसे ये सिर्फ हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस इशू को हाईलाइट करने लग गया है। पाकिस्तान पर इस वक्त बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें एक वक्त दिया है ऐसा कि हम कामरानियाँ समेटने का सिलसिला 2025 से ऑनवर्ड जारी है और इस सब सिलसिले में एक ऐसी खबर, एक ऐसी हरकत जिसने बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इमेज जो है पाकिस्तान का, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये लाहौर का पोश इलाका है डिफेंस। वहाँ पर दो गैर मुल्की ख़वातीन आती हैं, उनको अगवा किया जाता है। अगवा के बाद फिर उनका किस तरह से उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। और ये सब सूरत हाल, और कल तो पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर के तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं पहली बार वो आवाम के सामने रखे हैं कि हुआ क्या था। बहरहाल इस मामले को और तरह से भी हाईलाइट किया जा रहा है। हमने, चूँकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारा शहर है, हमारा प्यारा वतन है, तो हमने हर वो काम करना है, हर वो कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है कि हमारे मुल्क की जो साख है और सही जो इमेज है हम दुनिया के सामने उसको उजागर कर सकें। आज तमाम तर पहलुओं को हम इसको डिस्कस करेंगे, कानूनी तौर पे भी और वैसे भी असल में ये स्टोरी है क्या, इसके हक़ाइक़ भी जानेंगे। तो इसके लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में ख़ास तौर पर इन्वाइट किया जी, साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार और माहिर कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं सर अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ जी हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब भी हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आपको भी वेलकम करते हैं। शाहिद, आपसे आगाज़ करते हैं, ये स्टोरी इसका किस तरह से, अब ड्रॉप सीन तो हो चुका है, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ, कब हुआ? फिर लाहौर डिफेंस एक पोश इलाका है लाहौर का, वहाँ पर घर के अंदर इन ख़वातीन को रखा जाता है, इनका रेप किया जाता है। गैंग रेप के बाद फिर जिस तरह से ये रिकवर होती हैं, पुलिस ने क्या किया, अब तक सारी कार्रवाई के बारे में क्या बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया मदिहा, आपने पहले तो इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया है। ये 30 जून की बात है जब ये वाक़या सामने आया था। 15 पे कॉल हुई थी, इस पे बड़ी फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से भी रिस्पॉन्ड किया गया। दीगर हसास इदारों के जो एजेंसीज़ हैं वो भी मुतहर्रिक हुई कि दो गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उनके अगवा का मामला है, उनसे मुबैना जो है इज्तिमाई ज़्यादती का भी मामला है, जिस पर जो है DIG ऑपरेशन लाहौर फौरी तौर पर उन्होंने जो है अपनी तमाम तर टीम जो है उसको अलर्ट किया कि ये दो गैर मुल्की ख़वातीन जो है पाकिस्तान में आई हैं और उनके साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया। तो ये इसको फौरी टेकअप किया गया और इस पर काम शुरू कर दिया गया कि ये हुआ कैसे है, कौन लोग हैं इसके पीछे। तो 30 जून को जो है इस वाक़े का जो है मुकदमा थाना डिफेंस C में दर्ज किया गया। खातून जो है जो स्टेफनी एड्रीना, ये हॉलैंड की रिहायशी है, इसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया। जो अगर मैं आपको FIR के जो मुंदरजात हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो FIR जो मैंने पढ़ी है वो तो जी बिल्कुल मुंदरजात तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि जो डिटेल्स उसमें जो लिखी हुई जी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी शॉर्ट सी चीज़ें थोड़ी सी बता दूंगा कि उसने कहा है कि जी 4 लोग थे, जिसमें एक रज़ा डार भी शामिल है और 3 दीगर लोग थे। ये इन्होंने, खातून का कहना है कि 2025 में जो है रज़ा डार इसकी सिंगापुर में मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान का आने का इनको जो है वो दावतनामा दिया, जिस पर ये खातून, जी बिल्कुल मैं वही आपको आगे चीज़ ये बता रहा हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान आने की दावत दी, पाकिस्तान आने वीज़ा इनको दिया गया। दोनों ख़वातीन ये पाकिस्तान आई, इनकी तरफ से वीज़ा भी जारी करवाया गया स्पेशल। तो ये जब पाकिस्तान आई, वहाँ इस्लामाबाद में ठहरी होटल में एक बड़े, उसके बाद लाहौर इनको लाया गया। वहाँ पर इनसे जो है बिज़नेस डील इनकी चल रही थी या उस पर बात हो रही थी, उस पर इनको फोर्स किया गया कि हमारे साथ पाकिस्तान में बिजनेस हम करते हैं, आप हमें प्रॉफिट बना के दें। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो उसके बाद जो है ख़वातीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक डिफेंस में घर में ले जाया गया, वहाँ पे इनके साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की गई और बड़ी खौफनाक उसमें वो सारी बातें थी, आपने भी पढ़ ली लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा। तो उसके बाद खातून जो है वो मुसलसल अपने वालिद के साथ जो है मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ते में थी। वो अपने वालिद को तमाम तरह चीज़ें बता रही थी कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसके वालिद ने थ्रू जो है यूनिवर्सल नंबर है सेफ सिटी का, वहाँ पे 15 पे कॉल की, पुलिस को इतला दी। उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हुई, पुलिस ने जो है इस पर वर्क शुरू कर दिया, इनकी जो है लोकेशन वो ट्रेस की गई। उसके बाद जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया कि शवाहिद इकट्ठे किए गए कि कौन लोग हैं, किस तरह से है। जब ये सारी चीज़ें सामने आई, FIR सामने आ गई, तो इस पे वावला मच गया, ये क्या हो गया। तो फिर एक नाम आया कि जी ये रज़ा डार जो है, एक बड़े बासर सियासी घराने का नाम सामने है। इस पे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कानूनी राय भी जान लेते हैं। ये जो दफ़ात बेसिकली FIR में जो आपने बताया कि इतनी
क्रिटिकल उसकी डिटेल्स हैं कि वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं इंतज़ार साहब से जानना चाहती हूँ, राना इंतज़ार साहब, मैं कहती हूँ अफसोस होता है और कुछ भी नहीं है कि आप एक बासर सियासी ख़ानदान से एक बच्चे का ताल्लुक़, और महज 22 साल का बच्चा, फिर उसके पास ये करोड़ों की अमाउंट, ठीक है, फिर वो सफ़ेद रंग की हुंडई गाड़ी उसमें घूमता है, फिर वो वीज़ा भेजता है, गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाता है, एक प्लान किया जाता है, बाकायदा एक प्लानिंग के थ्रू उनको किडनैप किया जाता है, फिर वहाँ पर उनका रेप होता है, फिर उनको वो एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, जो डिटेल सामने आ रही हैं, एयरपोर्ट पर जा कर के वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो लड़कियाँ किस तरह से फिर अपनी जान बचाती हैं और क्या होता है। ये सारा कानून पाकिस्तान में जब कोई एक मतलब कमज़ोर शख्स या आप कहें कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, सीसीडी के सपुर्द कर दिया जाता है मामले को। यहाँ पे अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस, कल पंजाब पुलिस ने पहला बाकायदा मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा है, क्या कहेंगे आप? आपने खुद ही बता दिया कि इनके लिए कानून है ही कोई नहीं। अगर इनके लिए कानून होता तो अब तक हम जब गरीबों के बच्चों को देखते हैं तो मैं तो पहले अप्रिशिएट करूंगा जी अपने मीडिया के भाइयों को, इंक्लूडिंग हमारे भाई जो बैठे हैं। कल जिस तरह से इन्होंने उनका पुलिस को या ब्यूरोक्रेसी को, मैं नहीं कहता किसी को भी, नॉट नॉमिनेटिंग, मगर जो ब्यूरोक्रेसी उसको उसका असल चेहरा दिखाया। मीडिया का काम यही है और इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं पूरी तरह। हमारी बार्स जो हैं कि जब भी कोई, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम होने वाले ह्यूमन राइट्स का, उन चीज़ों के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको ही पता है। वाक़े की बात रही तो देखें, अगर तो हम लीगल बात कर लेते हैं पहले, अगर तो ये कहते हैं कि कल जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब कह रहे थे कि जी ये लाहौर पुलिस इसको देखेगी, तो जो सिर्फ आपके पास वीडियोज़ आ जाती हैं कि वो किसी ने अनफॉर्चुनेटली किसी को इवन टच किया है तो आप उसे उठा के लेके जाते हैं, खंबे में मार देते हैं या पिस्टल चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इल्ज़ामात जो हैं वो संगीन है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ मेरे साथ बैठ के बात कर लें, ये किस तरह दायरे इख्तियार में नहीं आता। पहले कानून की बात करते हैं कि सीसीडी के भी, रॉबरी इसमें है, किडनैपिंग इसमें है, गैंग रेप इसमें, आप किस तरह कहते हैं दायरे इख्तियार में नहीं आता? दायरे इख्तियार में सिर्फ इसलिए नहीं आता कि वज़ीर का रिश्तेदार है। आप सीधी तरह बात करें कि आपकी अपनी नौकरियां ख़तरे में पड़ जाएंगी अगर आप लोगों ने ये काम ना किया, पहली बात ये रही। और दूसरा, सीसीडी तो वैसे भी इलीगल है, ठीक है। और आप ये देखिएगा, आज मैं आपसे बड़े दावे से कह रहा हूँ, करीब ये इसने बाहर होना है, ठीक है। आपने उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया। नहीं, वो सीएम साहिबा ने, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सीएम साहिबा किसी किस्म की कोई फेवर नहीं। मैडम, सीएम साहिबा पे क्वेश्चन आता है, सीसीडी किसने बनाई है? सीसीडी सीएम साहब ने बनाई। लेकिन सीसीडी बनने से क्राइम कंट्रोल तो हुआ है मैडम, मैं नहीं कहता वो तो फिर हमारे अदालती निज़ाम पे सवाल आज हम इस वाकये की बात सर, वो कहते हैं अगर अदालतों में इंसाफ जो है फौरी तौर पे और वक्त के अंदर अंदर अगर दिया जाए, ठीक है, साइलिन को, तो फिर सीसीडी बनाने की नौबत पुलिस की वजह से नहीं होता। सीसीडी बनाने की नौबत ही क्यों? अदालतों में इंसाफ, अदालतें अपना काम अगर बर वक्त अदालतें अपना काम करती हैं, मेरिट पे करती हैं। अगर अदालतें अपना काम मेरिट पे करती हैं, एविडेंस किसने लेके आनी है? पुलिस ने। इन्वेस्टिगेशन किसने? मैं नहीं कह रही हूँ ये, मतलब ये दूसरी तरफ से ये सवाल उठाया। आप माशाल्लाह जिस सीट पे बैठी हैं आपको पता है, बात ये फोरेंसिक किसने करवाना है, इन्वेस्टिगेशन किसने करानी है, एविडेंस कलेक्शन किसने करनी है? पुलिस ने करनी है। ये सारा कुछ तो पुलिस ने करना है। शायद साहब, कल क्या मामला हुआ था कि अचानक वो सारे जितने भी वहाँ पे हमारे सहाफ़ी भाई बैठे हुए थे, रिपोर्टर बैठे हुए थे, उन्होंने, क्या हुआ था सारा सीन? वो इसी मामले से रेलिवेंट है या अपना कोई पुराना कोई इशू चल रहा था जो फिर वो डीआईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ के उनको जाना पड़ा था? वो इस मामला जो है उनका अपना ज़ाती कुछ बातें थी जिस पे उन्होंने उनसे सवाल किए, उनको मुतालबा किए कि ऐसे क्यों हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी चीज़ रिलेटेड नहीं थी। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी थी, उसके बाद कुछ सवाल जवाब का सेशन हुआ, कुछ लोगों ने सवाल किए, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने यकीन दहानी कराई है, उन्होंने कहा है सीएम साहिबा की इंस्ट्रक्शंस है कि मेरिट पे और शफाफ कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, फैसला जो है मेरिट पर होगा। 8 अफराद अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, इंक्लूडिंग रज़ा डार। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि पहले 4 अफराद जो है पहले दिन गिरफ़्तार किए गए थे जब ये वाक़या हुआ था। उसके बाद जो है 4 अफराद उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए थे। चाहे मौक़िफ़ ये इख्तियार अब किया जा रहा है कि वो लड़कियां दोनों गाड़ी में बैठ के, उनको लोग ले जा रहे थे आगे जाके, भट्टा चौक के करीब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद लड़कियां दोनों उतरी गाड़ी से और भाग के उन्होंने एक फ़िल्टर हाउस है वहाँ पे जाके
पनाह ली, जिसकी तस्वीर भी आई, जिसकी CCTV फुटेज भी आ गई हादसे की। तो ये सारी चीज़ें पुलिस चूँकि उनके पीछे थी, उन्हें पता लग गया था कि पुलिस ने हमें पकड़ लेना। जैसे DIG साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इनकी हमने लोकेशन ले रहे थे, बार बार मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो रेड्स भी कर रही थी। जैसे उन्होंने बताया कि सरगोदा, डिफेंस, इस तरह शादरा, मुख्तलिफ इलाकों में रेड किए गए, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी उनकी एफर्ट है पुलिस की कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मामले के ऊपर भाग दौड़ की, क्योंकि कौमी सालमियत का ये मामला था कि इतना बड़ा, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि इतना बड़ा गैर मुल्की खवातीन के साथ इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल ऐसे उनको मौका मिल गया ना, बड़ी एक अच्छी लेकिन हमारा खैर किसी एक फर्द की गलती को, ठीक है, या इस क्राइम को हम नहीं इसको, हाँ जी बिल्कुल ऐसी, लेकिन क्रिमिनल लोग जो होते हैं ऐसे जो mindset, पुलिस की ऐसे जानिब से psycho एफर्ट किस्म के की जो गई लोग हम होते हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा काम किया है DIG ऑपरेशन ने। सारी बातें कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि वाक़या कैसे था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा शाहिद, तो ये वो जो बैरून मुल्क से 15 पे कॉल आई थी, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? कहते हैं जब बाहर के किसी कंट्री से 15 पे कॉल आती है तो फिर उसी वक्त फौरी तौर पे वो जो वज़ीर आला हाउस है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, आला अफसरान के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। इज़ इट ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि अगर आपने कल वो प्रेस CM साहिबा के नॉलेज में आई थी उनके, तो उन्होंने इस पे उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे केस बड़ा था ना, गैर मुल्की खवातीन थी, उसमें दो बातें वो कर रहे थे कि जो है उनके साथ गैंग रेप हुआ है, वो लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ है, हमें अगवा किया गया है और रिहाई के एवज जो है पैसे भी मांगे गए कि $15 जो है हमें अदा किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी दफात हैं। राना इंतजार साहब अगर आपको बताएं, इनकी डेफिनेशन 375A और 365A, ये बड़ी खौफनाक दफात है। अगर सरगोदा हो, ये झंग हो, तो फौरी तौर पे मामला जो है उधर कर दिए जाते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हमारे यहाँ क्यों नहीं, मतलब इस केस में क्यों मुख्तलिफ तरीका, पंजाब पुलिस के हवाले इस केस को क्यों किया गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चले पहले तो हम जिस तरह शायद और 164 का बयान भी वो कह रहे हैं, पहले तो हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं, पुलिस ने स्विफ्टली एक्शन लिया, उनको रिकवर किया, इनको गिरफ्तार किया, वरना आज हम कह रहे होते कि गिरफ्तार नहीं किया गया, पाकिस्तान में रिलैक्सेशन दी गई, उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई, उसके बाद रिमांड लिया गया। ठीक है, आज तक की कार्रवाई जो है पुलिस की लीगली ठीक है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन कि बाकियों के साथ आप सलूक करते हैं, उनको गोली मार देते हैं। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि यहाँ पर एक वजीर का यहाँ रिश्तेदार ना होता तो ये चारों इस वक्त तक मारे जा चुके होते, 100% मारे जा चुके, आपको भी पता है, मुझे भी पता जी। ठीक है, तो अब इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद लाहौर पुलिस की अगली बदमाशी देखें, जज के घर चले गए, जो जुडिशल रेस्ट हाउस है उसके अंदर जाके घुस गए। भाई वो जज जो आपका मुलाजिम है, नहीं, वो कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो कहते हैं वो जो दोनों गैर मुल्की खवातीन थी ना, जब वो जिस तरह से भी वो बरकी रोड पे जो इंसिडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, भाग के उन्होंने किसी मार्ट के अंदर जाके पनाह ली, वो चाहती थी कि उनको फौरी तौर पे उसी फ्लाइट पे उनके वतन वापस भेजा जाए, उनके ममालिक पर रुका नहीं। वो इस कदर खौफजदा थी। पुलिस चाहती थी कि 164 का बयान हो जाए। अगर 164 का बयान ना होता तो आपको बताइए, आप तो कानूनी माहिर हैं मैडम, बात सुनिए, तो इस वजह से मैजिस्ट्रेट साहब मेरी बात सुनिए, SHO हर चीज SHO के पास क्या अख्तियार है किसी के घर जाके घुस जाए? सर वो जरूरी था ना, उसी फ्लाइट में उनको भेज देते तो आज ये कार्रवाई भी नहीं होगी थी ना। मैडम आप इस वक्त यहाँ बैठ के आपसे तो ये तवक्को नहीं है बात नहीं, हम लोग तो चले वो जो हकायक है, जो पंजाब पुलिस की जो हकायक है देखें, नहीं देखे वो गलत है। बात ये है, मैं हर चीज का एक मैकेनिज्म है। अच्छा चले, अगर मैजिस्ट्रेट साहब के पास ना जाते, आपका मैकेनिज्म है, आप हाई कोर्ट से रब्ता करें। अच्छा, आपका मैकेनिज्म आप सेशन जज से रब्ता करें। टाइम टेकिंग है। नहीं, किसी को आपने कॉल करनी है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, हर चीज का एक मैकेनिज्म है ना। ओके ओके, मैं कब कह रहा हूँ इस इनकार, आप सेशन जज से रब्ता करें, आप तरीकाकार हम बता देते हैं, आप सीनियर जज से रब्ता करें। ठीक है, अब अगर मैं जाके मुझे 15 पर रात को मेरे घर डकैती हो जाए किसी के, मैं पुलिस के घर जाके SP के घर के अंदर घुस जाऊं, मुझे बताएं बाहर निकल, हाँ फिर क्या होगा? मुझे आप इस बात का जवाब दे देना कि मुझे जरूरत है उस वक्त, क्या करेंगे वो? बात यह है, आप गए हैं, आप नॉक करें, ठीक है, आप उनके बेडरूम के अंदर घुस के जाके, ये किसने इजाजत दी आपको? मुझे आप इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? और DIG करवा रहा है कि DIG से बात करेंगे लाइन पे, और DIG खुदा है, एक जज है, जज यहाँ महफूज नहीं है तो बाकी आप क्या करेंगे? कोई वकील साहब आ जाए। जज साहब को कहा गया उधर पहुंच के कि आप DIG साहब जी DIG साहब से फोन पे बात करें, उन्हें ये नहीं कहा कि बयान रिकॉर्ड करना है। अच्छा राना साहब, आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट मान, अगली बात सुन लें मैडम, एक पॉइंट रह गया, प्लीज। कोई वकील साहब कहीं घर के बाहर खड़े हो, वहां 780 लग जाती है DIG साहब, यहाँ पर आपने 452 का पर्चा दे दिया, लानत भेजते हम ऐसी पुलिस के ऊपर।
बात यह है कि और ऐसी जुडिशरी को भी नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, अब लानत नहीं मैडम, जो क्वेश्चन उनका गलत है। चले, अच्छा इसको हम चले राणा साहब एक मिनट, हम बात ये है डिस्क्रिमिनेशन है ना मैडम, आप बदमाश हैं लाहौर के कि आप किसी के भी बेडरूम जाके घुस जाएंगे। देखें, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, उसको नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम इसको क्यों नहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? मैडम अगर मुअत्तल प्रेशर इतना, मेरी बात सुने, प्रेशर की बात नहीं, खवातीन निकल जाती, 164 का बयान रिकॉर्ड ना होता, मेरिट पे कार्रवाई नहीं होती, आज हम पुलिस को थू कर रहे होते, आज हम उन पे सवाल उठा रहे होते। मैडम खवातीन को रोका जा सकता है, ठीक है, आप अपना सिस्टम कोलैप्स नहीं कर सकते। जब आप सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को रिलीफ देते हैं, लोग सीखते हैं। आपने जब काम करा, उसके लिए कोई बात नहीं, अगली फ्लाइट से चली जाए, इसमें क्या इशू है? और अगली फ्लाइट से वो गई हैं, अगले दिन ही बयान हुआ, तो उनको रोका गया? नहीं रोका नहीं गया, उनका मेडिकल करवाना था। बात यह है डीआईजी से बात करवाने के लिए आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे? मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। और अगर किसी ने ऐसा किया, और डीआईजी भी मुलजम है इसमें, एफआईआर में डीआईजी ने कहा है उसको जाके उसके बेडरूम में मेरी बात करो। अच्छा, इस पे बात ये है, मैं तो बात कर रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन और बाकी जो आप लोगों में 780 के पर्चे लगा देते हैं, एसएचओ को आपने साइडलाइन किया, कुछ दिन बाद फिर लगा देंगे। बात ये है, आप एक काम के लिए गैर कानूनी हरकतें करेंगे, हर चीज का एक मैकेनिज्म। आप रात को लेट्स सपोज, अच्छा चले, मेरी नॉलेज के लिए मुझे बता दे, अगर वो क्या हाई कोर्ट को कांटेक्ट करना होता है? मैडम जैसे भी हर चीज का एक मैकेनिज्म, मुझे एक चीज का जवाब दे दे, बेडरूम वो कितना आप किसी की, मैडम जितना मर्जी टाइम लगे, आप सुबह 9 बजे अदालत में, ओके। अगर मुझे बताएं किसी पाकिस्तानी लड़की के लिए जो मर्जी हो, किसी के घर 15 की कॉल चली हो, आप इस तरह करते हैं जाके? मुझे इस बात का जवाब देते हैं आप। इससे हेनियस क्राइम हो जाते हैं। पाकिस्तानी बच्चियां नहीं है हमारी, आपने सरगोदे का लड़का मार दिया, आप पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने आज तक उसका फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, बाद में पता चले कि आपने बंदा गलत मारा है, फिर क्या करेंगे आप? अभी तक तो वैसे अभी तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। किसी किस्म की कोई, मैं ये नहीं कह रहा, बात ये है फोरेंसिक रिपोर्ट आपको बताने का मकसद ये है कि शाह के वफादार उससे आगे जाके काम कर रहे हैं। इनके अपने ऊपर क्वेश्चन जो है, बात इनके अपने ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि इसको सीसीडी के हवाले करना चाहिए था, इनके साथ वही ट्रीटमेंट करना चाहिए था जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं। बाकी जी वो इस मुल्क के मालिक हैं, जो मर्जी करें, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप राणा साहब आप ही फिर बता दें, आप चूँकि कानूनी माहिर भी हैं, अब इस केस में आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जितनी भी कार्रवाई हुई है, ठीक है, गैंग रेप हुआ है एक खातून के साथ, दूसरे को जिस तरह से दूसरी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, एफआईआर आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो अब कानून क्या कहता है? ये जो 8 के 8 मुल्ज़िमान हैं इंक्लूडिंग रज़ा डार, इनको सजाएं क्या मैडम? एक तो हम लीगल बात कर लेते हैं, लीगल नहीं, और दूसरा कर लेते हैं कि होना क्या जो प्रैक्टिकली यहाँ पे होता है। अब मुझसे दोनों मुझसे दोनों में से एक चीज पूछना, क्यों जी शायद भाई? बिल्कुल ठीक है। बात यह है, इस वक्त आप लोगों की वजह से यह मसला चल रहा है कि हाईलाइट हुआ है, ठीक है। लीगल आज तक की कार्रवाई तो ठीक है मैडम, देखिए जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। आप कह रही ना दो पहलू होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज तक जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल नहीं, आप एप्रिशिएट ठीक है, वो लीगल किया है। जहां वो गलत करेंगे, हमारा ही काम है ना क्रिटिसाइज करना, अगर हम नहीं करेंगे आम बंदा तो बेचारा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इससे आगे मैं जो आपसे बताने लगा, वो लड़कियां पाकिस्तान तो आने नहीं लगी, ठीक है। मामला जो है वो हाईलाइट है, चंद दिन है, आपको भी पता है। अभी आप इससे पिछले केसेस पे चली जाइए ना, जो 1 महीना पहले यहाँ पे थे, सरगोदे का केस कहाँ गया है? अभी तो ताज़ा है ना मैडम, ठीक है। और जैसे ही इसने ऑफ स्क्रीन होना है, इन सब ने बरी हो जाना, क्योंकि रीज़न क्या है ना, उनमें से किसी ने बयान देने आना है, ठीक है। फिर एक मिनिस्टर के, जो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, एक मिनिस्टर के जो इन्वॉल्व हैं रिश्तेदार, उस वजह से इस केस में कुछ भी 2 बताए जा रहे हैं, एक सिकंदर और एक जो भी है मैडम। बात ये है, आपको तो उसी वक्त पता चल गया। अगर मैं आपसे वही आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ चीज, कि अगर एक मिनिस्टर के रिश्तेदार इन्वॉल्व ना होते तो अब तक सीसीडी की गोलियां इन पे चल चुकी होती। अब तो मिनिस्टर साहब ने सीसीडी पे गोलियां चला दी हैं कि आपकी कोई औकात नहीं। अच्छा शाहिद, अभी तक वो जो एफआईआर की डिटेल्स आप बता रहे थे, उनके अकॉर्डिंग अभी राना इंतज़ार साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेस किया है कि अब वो गैर मुल्की ख़वातीन वो पाकिस्तान तो आएंगे नहीं, अगर बयान या अदालत में पेशी उनके लिए तलब किया जाता है तो वो तो उसी फ्लाइट से भागना चाह रही थी, जाना चाह रही थी वापस। तो अब क्या फिर इस पर मज़ीद क्या कानूनी कार्रवाई क्या कहा जा रहा है बनती है? देखिए, इसमें कल डीआईजी साहब ने ये भी बात की थी कि अगर वो ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान नहीं आएंगी तो थ्रू जूम के ज़रिए अदालती कार्रवाई जो है उसमें वो शामिल हो सकती है। अपने बयान मज़ीद जो है, जो उनसे सवाल जवाब पुलिस के अफसरान करेंगे, वो उसमें शामिल होकर उसमें बात कर सकती हैं। ये उनको ऑप्शन दी गई है
कानून मेरे से ज़्यादा राना इंतज़ार सब जानते हैं। ये बताएंगे कि क्या उसकी अहमियत है ऑनलाइन बयान की या नहीं। अगर वो ख़वातीन जो हैं, जैसे अब ये केस अदालत में ट्रायल होगा तो उसमें अगर वो बयान देने ऑनलाइन आएंगी या उनको पाकिस्तान की जो एम्बेसी है या सफारतखाना है उनको रिक्वेस्ट करेगा कि अगर उनकी यहाँ प्रेजेंस मौजूद होनी चाहिए इस केस के हवाले से, तो अगर वो आती हैं तो वो और होगी। अगर ऑनलाइन वो तमाम तरह बयानात देती हैं तो वो ऑनलाइन होगी। केस जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो उसमें सारी ये चीज़ें सामने आती जाएंगी। बात वही है कि एट द एंड इस केस में सज़ा के बजाय सुलह होनी है, क्योंकि गलत नहीं कुछ अभी से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, मैंने खुद मैंने देखी है ये न्यूज़। रेमंड डेविस वाली आपने सुलह करवाई नहीं थी, सुलहनामा हो गए हैं, वो एक खबर है। रेमंड डेविस वाली, अच्छा वो लड़कियां भी जो हमें लग रहा है वो बेशक वो हो सकता है वो फ्रॉड कर रही हो, हाँ। उनकी फैमिली की बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, कि उन्होंने 4-5 लाख डॉलर के इनके साथ फ्रॉड किया हो, डजंट मीन कि आप किसी को। और एक और चीज देखिए ना, उन्होंने कोड रखे हुए थे, ये क्रिमिनल्स को कोड रखने की जरूरत होती है, आम शहरी तो कोई कोड नहीं ना देता। अपनी फैमिली में या फादर को वो कार लो या जो भी है, ठीक है, हम उनके नहीं कहते कि वो क्रिमिनल्स नहीं है ये, मगर ये एक पर्टिकुलर जो उनके साथ फिजिकल किया है वो ना किया जाता, आप उन पर अगर आपके साथ ज्यादती यहाँ पर FIR करवा के उन्हें अरेस्ट करवा देते। यस, ठीक, आप लीगल कार्रवाई करते हैं ना, ठीक है, आप कानून को अपने हाथों में ना, इनके पास बिल्कुल चीजें मौजूद थी। अगर 4-5 लाख डॉलर उन्होंने इनके खाए हैं, ठीक है, यहाँ जो भी किया है, ठीक है, 20 लाख बताया जा रहा है, जितना भी है मैडम, उन्होंने बाद में दिए, आप FIR करवा के। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जब FIR दर्ज हुई है, जब 15 पे कॉल हुई है, तो ये मतलब बताया जा रहा है कि ये लोग जो है बेदिया रोड पे किसी जगह पे ऐसी थे जहाँ एक पार्टी हो रही थी, ये सारा गैंग वहाँ पे था। उसके बाद ये सारे मामला चले हैं। 15 पे जो कॉल की गई है, फिर ये गैंग रेप हुआ है, ये अगवा बरतावान का, ये सब जो भी है वो लड़कियां चले मैं आपको बता रहा हूं, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं, बट डजंट मीन ना कि आप ये चीज देखें, ये जस्टिफाई मैडम यहाँ पे क्राइम 2-3 हुए हैं, किडनैपिंग, हाँ, रैंसम आपने उसके फादर से मांगा है, उनके साथ रेप किया, ये 3 क्राइम हुए हैं, क्योंकि पुलिस का अपना जो है जो सेक्शन उन्होंने लगाए हैं वो गैंग रेप के, पुलिस की FIR ऐसे ही कह रहे हैं आप, ये उनके पॉइंट्स हम आपके सामने, ठीक है। और दूसरा मैडम एक और चीज़, अभी तक लड़कियों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या चीज़ें सामने नहीं आई, क्योंकि इस FIR और सारे सिस्टम में एक मुलजम को बचाया जा रहा है। वो तो कहते हैं जाते हुए उनको पाकिस्तान का झंडा उन्होंने कहा हमें दो, हम वो झंडा लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जी, वो पुलिस, पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करके, नहीं अल्लाह करे जी वो हमारे सिस्टम से सेटिस्फाई हों, ठीक है, ये एक अच्छा साइन होगा अगर वो सेटिस्फाइड है। इसके बाद उनकी कोई वीडियो या चीज़ें जो है बाहर नहीं है, जो सुलह भी इसीलिए की जा रही है। देखें अभी सारे इवेंट में आप देखें कि उन्होंने एलिगेट नहीं किया एक ही बंदे को, बाकी सबको एलिगेट किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि FIR के मदरजात को चेंज किया गया, एक एप्रीहेंशन है, ठीक है, कि जब तक उनका बाहर जाके कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं आता। 164 का बयान भी आपने अंदर जब हुआ है रिकॉर्ड किया, ठीक है, नहीं वो तो मैडम मीडिया पे तो भी हाईलाइट नहीं मैडम 164 का बयान की जो वैसे भी जो सेंसिटिविटी और चीज़ें वो आपने बरकरार रखनी होती, वो बंद कमरे में ही होना होता, और इस पर्टिकुलर मैटर में तो ऐसे ही होना चाहिए, तो इससे हम इनकार नहीं करते मजिस्ट्रेट साहब का। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो तमाम तफसीलात, कोई हक़ाइक़, कोई प्रूफ जो है वो उनको नशर किया जाना चाहिए था आवाम के सामने। अब तो मेरे ख्याल है कंप्रोमाइज़ भी इसलिए जल्दी से किया जा रहा है ताकि बहुत सारी चीज़ें बाहर ना आए, क्योंकि वो अपने कंट्री में पहुंच चुकी हैं, तो शायद वहाँ से वो मज़ीद भयानक चीज़ें जो हैं उनको किया जाए। बहरहाल अब ये जो फैंसीज है, मैं आपको अगली बात आपको बता दूँ, नॉन कंपाउंडेबल। अच्छा, ये जब क्राइम होता है ना तो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। अगर मुद्दई कह भी दे कि मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो स्टेट ने करनी होगी, तो फेंसेज नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, जो आपकी किडनैपिंग ये है तो स्टेट इसमें कार्रवाई कर सकती अगर करना चाहे तो, ठीक है, मगर आपको अनकरीब पता चल जाना है कि अगर ये बेल आउट हो जाते हैं चीज़ें आपके सामने आ जानी है, और ये इन्होंने हो जाना। आज मैं आपको यहाँ पे दावे से कह रहा हूँ, कहाँ गया वो कराची की पिंकी वाला केस आपका, कितना हाईलाइट हुआ था। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। पिंकी तो खैर अभी तक ज़ेरे हिरासत ही है, ठीक है ना, लेट्स सी क्या होता है इसका। बहरहाल बहुत शुक्रिया राना इंतज़ार साहब आपके आने के लिए, शाहिद आपके आने का बहुत शुक्रिया।